आई ये खबर सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या पर सीधा प्रहार है। एक पत्रकार जिसकी कलम सच लिखने की हिम्मत रखती थी, आज रहस्यमयी हालात में उसका मृत शरीर पाया गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई, बल्कि ये है कि उसे चुप कराने की कोशिश किसने की और क्यों की गई। क्या अब सच लिखना गुनाह हो गया है? क्या सत्ता की असहज सच्चाइयों को उजागर करना इतना खतरनाक हो चुका है कि पत्रकारों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े? ये घटना साफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं सिस्टम में डर पैदा करने की साजिश चल रही है, ताकि सवाल पूछने वाले खामोश हो जाएं। राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा क्यों? विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है तो सत्ता पक्ष चुप्पी साधे बैठा है। जांच की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन क्या सच सामने आएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? अगर आज एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कल आम नागरिक की आवाज भी दबाई जा सकती है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान वेद प्रकाश शर्मा उर्फ सोनू के रूप में हुई, जो एक निजी चैनल में पत्रकार के तौर पर काम करते थे। 7 अप्रैल की सुबह उनका शव एक गंदे नाले से बरामद हुआ। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, हर तरफ सनसनी फैल गई। लोग स्तंभ हैं, सहमे हुए हैं। इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वेद प्रकाश को पहले से ही अपनी जान का खतरा था। उन्होंने खुद पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें साफ तौर पर आशंका जताई गई थी कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार उनके ही मोहल्ले के कुछ लोग होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस ने उस शिकायत को गंभीरता से लिया था? क्या समय रहते कोई कार्यवाही की गई? परिजनों के अनुसार ये विवाद नया नहीं था। करीब 2 साल पहले भी वेद प्रकाश का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। उस दौरान उन पर हमला भी किया गया था, यहाँ तक कि कांच की बोतल से हमला करने की भी बात सामने आई थी। उस घटना के बाद भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि उस समय भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। परिवार का ये भी कहना है कि मकान और दुकान पर कब्जे को लेकर कुछ लोग लगातार वेद प्रकाश को धमका रहे थे। कई बार पुलिस के पास गए, अपनी जान को खतरा बताया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया। अब जब उनकी हत्या हो चुकी है तो परिवार का गुस्सा और दर्द दोनों सामने आ रहा है। घटना वाली रात की बात करें तो बताया जा रहा है कि वेद प्रकाश खाना खाने के बाद रोज की तरह टहलने निकले थे, लेकिन उनके बाद वे घर वापस नहीं लौटे। पूरी रात परिवार वाले परेशान रहे, तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह जब उनका शव नाले में मिला तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि कई अनुचित सवालों की कहानी है, जहां ये एक सोची समझी साजिश थी। क्या पुराने विवाद ने इतने खतरनाक रूप ले लिया था कि जान तक ले ली गई? इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही अपनी जान का खतरा बताया हो, लिखित शिकायत भी की हो, तो क्या उसे सिर्फ कागजों तक सीमित कर देना चाहिए? क्या ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करना कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देता? पत्रकार समाज का वो हिस्सा होते हैं जो सच को सामने लाने का काम करते हैं। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। वेद प्रकाश शर्मा की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है सिस्टम के लिए, समाज के लिए और उन सभी के लिए जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में न्याय मिलता है या ये भी कई अनसुलझे मामलों की तरह फाइलों में दब कर रह जाता है। परिवार को न्याय चाहिए और समाज को जवाब। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।